हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि नाउन में हमारा जो चल रहा था नंबर में हमने आपके साथ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में डिस्कशन की, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड कुछ रूल हैं जिनको हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूँगी, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी, ठीक है। ज़्यादा ना समय लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे आके बात करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा रूल नंबर 3 है कि कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने पर काफ़ी बदलाव आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका सिंगुलर में अगर ओमेन है तो प्लूरल में आपका ओमीन हो जाएगा। फुट है तो फिट हो जाएगा। टूथ है तो टीथ हो जाएगा। गोस है तो गोसेस हो जाएगा। माउथफुल है तो माउथफुल्स हो जाएगा। मैन है तो मीन हो जाएगा। माउस है तो माइस हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। लॉस है तो लाइसेस स्पूनफुल होगा तो स्पून फुल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के आपको अगर सिंगुलर में दे देगा कोई वर्ड और प्लूरल में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप परेशान ना होइएगा और बी पेशेंस के साथ आप हमारे साथ क्लास में बने रहिए, ठीक है। इससे भी और अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके लिए लाने वाले हैं। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए आगे आइए और भी हम बात कर लेते हैं द नाउन से रिलेटेड, ठीक है। रूल नंबर 4 कहता है कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को भी में बदलकर उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका कोई वर्ड है, जैसे सिंगुलर में अगर वोल्फ है तो आपका प्लूरल में वोल्फ्स बन जाएगा। वाइफ है तो वाइफ्स बन जाएगा। लाइफ है तो लाइफ्स बन जाएगा। नाइफ है तो नाइफ्स बन जाएगा। माई सेल्फ है तो और सेल्फ्स बन जाएगा। लिफ है तो लिफ्स बन जाएगा। लोफ है तो लोफ्स बन जाएगा। कैप है तो कैप्स बन जाएगा। इल्फ है तो इल्फ्स बन जाएगा। सीफ है तो सीप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। और इससे जुड़े कुछ अपवाद भी आते हैं। क्या होते हैं? तो अपवाद वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आइए उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसे इंग्लिश में एक्सपेंसिव कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका सिंगुलर में कोई वर्ड है सेफ, तो इसका हो जाएगा बाद में सेफ्स, ठीक है। एस जोड़ देंगे। रफ है तो रफ्स हो जाएगा। कैफ है तो कैप्स हो जाएगा। रिफ है तो रिफ्स हो जाएगा। स्ट्रिप है तो स्ट्रिप्स हो जाएगा। ट्रूफ है तो ट्रूफ्स हो जाएगा। क्लाइफ है तो क्लाइफ्स हो जाएगा। गल्फ है तो गल्फ्स हो जाएगा। ग्रीफ है तो ग्रीफ्स हो जाएगा। चिफ है तो चिफ्स हो जाएगा। बिलीफ है तो बिलीफ्स हो जाएगा। प्रूफ है तो प्रूफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझा रूल नंबर 4 में कि नाउन के अंत में अगर एफ या एफ ही हो तो उसको बदलकर हम भी के साथ ई एस जोड़कर बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। आपने ये समझा। उसके बाद आपने उससे रिलेटेड इसमें जो अपवाद थे उनका भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। आगे हम बात करेंगे रूल नंबर 5 के बारे में, ठीक है। रूल नंबर 5 आपका कहता है कि जिस नाउन के अंत में वाई हो या वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, ठीक है, यानी भावेल को छोड़ के कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही है। भावेल 5 होता है, 5 को छोड़ के कॉन्सोनेंट जो होता है 21 होता है, ठीक है। अगर हो तो वाई को आई ई एस में बदलकर प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड हम वर्ड है जो आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो वर्ड है अगर डर्टी, सिंगुलर डर्टी है तो इसको बदलेंगे प्लूरल में तो हो जाएगा डर्टीज, ठीक है। अगर आर्मी है तो इसको प्लूरल में बदलेंगे तो आर्मीज हो जाएगा। सिटी है तो इसको हम प्लूरल में बदलेंगे तो सिटीज़ हो जाएगा। लेडी है तो लेडीज़ हो जाएगा। क्राई है तो क्राइस हो जाएगा। फ्लाई है तो फ्लाइस हो जाएगा। बेबी है तो बेबीज हो जाएगा। ड्यूटी है तो ड्यूटीज़ हो जाएगा। स्टोरी है तो स्टोरीज हो जाएगा। स्पाई है तो स्पाइसेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नोट है, आइए नोट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। नोट है कि यदि वाई के पहले कोई भावेल हो तो उनमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे की क्या है तो आपका सिंगुलर है, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो कीस हो जाएगा। वैली है तो वैलीस हो जाएगा। टॉय है तो टॉयस हो जाएगा। देख रहे हैं ना, भावेल भावेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर आपका आए तो उसमें एस जोड़ के आप बना सकते हैं, ठीक है। क्या? प्लूरल।
जैसे मंकी है तो मंकीज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेस हो जाएगा, बॉय है तो बॉयस हो जाएगा, रे है तो रे हो जाएगा। ठीक है, आपको रूल नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे के रूल बात करें रूल नंबर 6 के बारे में। 6 नंबर रूल है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन यानी अनियमित तरीके से होते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बनता। अगर एजेंडम है तो एजेंडा हो जाएगा, डेटम या डाटा है तो डाटा बन जाएगा, क्यूरम है तो क्यूरम्स हो जाएगा, करिकुलम है तो करिकुलम्स या करिकुला हो जाएगा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। इसमें आगे वर्ड है, जैसे एनालिसिस है तो एनालिसिस हो जाएगा, हो हाइपोथेसिस है तो हाइपोथेसिस हो जाएगा, क्राइस है तो क्राइसिस हो जाएगा, स्पॉन्फिसिस हो तो स्पॉन्सिस हो जाएगा, डायगोनिस है तो डायगोनिस हो जाएगा। ठीक है, कैरिटेरियन है तो कैरिटेरियन हो जाएगा, कैरिटेरिया हो जाएगा, बैक्टीरियम है तो बैक्टीरिया हो जाएगा, मोमेंटम है तो मोमेंटम या डेक्टा हो जाएगा, मीडियम है तो मीडियम्स या मीडिया हो जाएगा, एक्सेस है तो एक्सेस हो जाएगा, ओएसएस है तो ओएसएस हो जाएगा, बेसिस है तो बेसिस हो जाएगा, थीसिस है तो थीसिस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि रूल नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हम वर्ड समझा रहे हैं यही सब एग्ज़ाम में आपका पुटअप होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, आगे बात कर ले रूल नंबर 7 के बारे में। रूल नंबर 7 कह रहा है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके प्रिंसिपल या मेन या रूट शब्दों को प्लूरल बनाकर किया जाता है। ठीक है, जैसे सिंगुलर से प्लूरल देखिए कैसे बन रहा है। अगर बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर इन लाज हो जाएगा। ठीक है, इसमें और वर्ड है जिसको हम देख लेते हैं। आगे वर्ड है स्टेप्सन तो स्टेप्सन हो जाएगा, मैड सर्वेंट है तो मैड सर्वेंट्स हो जाएगा, प्रेशर बाई है तो प्रेशर्स बाई हो जाएगा, हैंगर ऑन है तो हैंगर्स ऑन हो जाएगा, कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर्स हो जाएंगे, इंजीनियर इन चीफ है तो इंजीनियर्स इन चीफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें नोट है कि आगे नोट देख लेते हैं कि नोट में क्या है। नोट है कि कंपाउंड नाउन जो मैन तथा वोमेन से बने हो तो दोनों पार्ट को प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। अगर मैन टीचर है तो मेन टीचर हो जाएगा, मैन ड्राइवर है तो मेन ड्राइवर्स हो जाएगा, वोमेन सर्वेंट है तो वोमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, वोमेन डॉक्टर है तो वोमेन डॉक्टर्स हो जाएगा, है तो मैन ईटर्स हो जाएगा, वोमेन डॉक्टर है तो वोमेन डॉक्टर्स है तो वोमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 8 पे हम बात कर लेते हैं कि किसी अक्षर अंक संक्षिप्त शब्द के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे वर्ड है आपका देखिए सिंगुलर से प्लूरल कैसे। अगर के है तो इसमें के एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के बना सकते हैं, टी है तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस बना सकते हैं जोड़ के, टू है तो टू में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के बना, जैसे बी ए है तो बी ए में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, बर्ड है तो बर्ड्स में बना सकते हैं, एम है तो एम में एपोस्ट्रोफी एस लगा के आप प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम देख लेते हैं। जैसे देयर वेयर 3 BS एंड 2 MS इन द ऑफिस, तो देख रहे हैं ना एस का यूज हुआ है एपोस्ट्रोफी एस का। दूसरा है माइंड योर इफ्स एंड बट्स, देख लो यहाँ पे भी आपका एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करके प्लूरल्स बनाया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रिमेंबर्स। यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है कि डे बाई डेज, देख रही हैं ना, अगर इसके जगह पर आपका डेज बाई डेज रहता तो आपका इनकरेक्ट सेंटेंस होता, जैसे डे आफ्टर डे। दूसरा देख लीजिए रो अपॉन रो, तो ये करेक्ट है। तीसरा है ओमेन आफ्टर, चौथा एग्जाम्पल ओमेन आफ्टर ओमेन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लें हम रूल में कि सामान्यतः अगर 10 रुपीज़ 10 मिलियंस आदि का प्रयोग किया जाता है परंतु बाद में किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है तो 10 रुपीज़ की जगह 10 रुपी या 10 माइल्स की जगह 10 माइल का आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि 10 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड, 10 रुपये खर्चा हो चुका है। ठीक है, आई हैव ए 10 रुपी नोट,
मेरे पास 10 रुपये का नोट है, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही हैड ए 5 माइल वॉक यस्टरडे, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, सी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। तो ये थे कुछ इसके एग्जांपल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आओ और इसमें रिलेटेड रूल जो है उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह हमारा काइंड ऑफ नाउन जो है फिनिश होता है। उससे रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है और ख़त्म भी हो चुका है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आप एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।